मार्च अप्रैल 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक राज्य असम भी है। मगर चुनाव की घोषणा से पहले ही गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई तथा उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत के खिलाफ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी रचने का आरोप लगाया है। हिमंता ने एलिजाबेथ पर आरोप लगाए कि उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजन अली तौकीर शेख से सैलरी लेकर उनसे आईबी के इंटेल शेयर किए और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म से भारत के विकास को प्रभावित करना चाहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस की एसआईटी के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजते हुए सेंट्रल एजेंसीज से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। वहीं गौरव गोगोई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुपर फ्लॉप बताते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद को लोकल और नेशनल मीडिया के सामने बहुत शर्मिंदा कर लिया। 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कमरे में बैठे सारे पत्रकारों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। असम में कोई भी अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? क्या एलिजाबेथ वाकई पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत के खिलाफ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कर रही थी? आइए इस सवाल को टटोलें। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। इन आरोपों की शुरुआत होती है फरवरी 2025 में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर आरोप लगाए कि उनका आईएसआई से लिंक है। एलिजाबेथ कॉलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक हैं। 2013 में उन्होंने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई से शादी की थी। गौरव गोगोई जोरहट से सांसद हैं और असम स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। फरवरी 2025 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की एक तस्वीर साझा करते हुए सवाल उठाया था कि एक भारतीय सांसद जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का सदस्य नहीं है, वो क्यों पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ एंगेज हो रहा है। हालांकि यह तस्वीर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन की थी। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के खिलाफ एक पर एक कई आरोप लगाए। सवाल उठाए कि अली तौकीर शेख नाम के व्यक्ति के साथ उनके क्या संबंध रहे हैं, जो पाकिस्तान प्लानिंग कमिश्नर में सलाहकार भी रहा है। आखिर इंडिया में बैठकर वो अली तौकीर शेख को वो क्या सर्विस देती थी। हिमंता के इन आरोपों के बाद असम सरकार ने एलिजाबेथ कॉलबर्न के ट्रैवल हिस्ट्री, वीज़ा डिटेल्स और पासपोर्ट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 1 साल के बाद इसी जांच रिपोर्ट को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिमंता ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने पेश किया गया और उन्होंने पाया कि यह मैटर सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, इसलिए हमने इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेज दिया है। तो चलिए एक एक कर सारे आरोपों पर आते हैं। हिमंता ने आरोप लगाए कि एलिजाबेथ इंडिया में रहकर काम करते हुए पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख को रिपोर्ट करती थी। 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 के बीच एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में रहकर क्लाइमेट पर काम करने वाली एक संस्था क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क की एशियन टीम के साथ बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़कर काम किया। इस दौरान 1 साल वो पाकिस्तान में ही रहीं। तब गौरव गोगोई भी एलिजाबेथ से मिलने के लिए पाकिस्तान जाते रहते थे। दोनों की पहली मुलाकात यूएन में एक इंटर्नशिप के दौरान हुई थी। यहीं दोनों पहली बार मिले थे और दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ। 2011 में एलिजाबेथ अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। CDKN यानी कि क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क उन लोगों के लिए काम करता है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर पड़ता है, खास तौर पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग। यह संस्था सरकार, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। यह संस्था ग्लोबली काम करती है और उस समय तक एशिया में मुख्य रूप से बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में काम करती थी। संस्था ने अपने वेबसाइट पर नीदरलैंड्स की फॉरेन मिनिस्ट्री और कनाडा के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर को अपने फंड्स का सोर्स बताया है। CDKN की पार्टनरशिप लीड इंटरनेशनल के साथ थी। लीड इंटरनेशनल 14 देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। CDKN का इंडिया प्रोग्राम लीड इंडिया और पाकिस्तान प्रोग्राम लीड पाकिस्तान चलाती थी। इसलिए बतौर एशिया प्रोजेक्ट मैनेजर एलिजाबेथ का कंट्रीब्यूशन एशिया के उन सारे देशों के लिए था जिनसे जुड़कर CDKN काम करती थी। मगर मुख्य कंपनी CDKN थी और एलिजाबेथ बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर CDKN से ही जुड़ी थी। उसी संस्थान में तौकीर अली शेख बतौर एशिया हेड काम करते थे और लीड पाकिस्तान के CEO भी थे। तौकीर अली शेख को क्लाइमेट पर काम करने का लंबा अनुभव रहा है। वो पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन में क्लाइमेट चेंज के सलाहकार के तौर पर भी जुड़े रहे हैं।
वो पाकिस्तान की तरफ से उस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का भी हिस्सा हैं जिसके थ्रू क्लाइमेट से हुए नुकसान के लिए फंड जारी की जाती है। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी भी लिखी है, मतलब क्लाइमेट के क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए एक बड़े पॉलिसी मेकर। CDKN में काम करते हुए एलिजाबेथ उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। चूंकि वो एशिया की प्रोजेक्ट मैनेजर थी, तो उनका कंट्रीब्यूशन हर उस देश के लिए था जहां जहां यह संस्था एशिया में काम करती थी, इंक्लूडिंग लीड पाकिस्तान, जैसा कि हमने आपको बताया। मार्च 2012 के बाद एलिजाबेथ दिल्ली आ गई और लीड्स इंडिया से जुड़ी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि लीड्स इंडिया में काम करते हुए भी एलिजाबेथ अली तौकीर को ही रिपोर्ट करती थी। उन्हें सैलरी भी तौकीर के द्वारा ही दिया जाता था। दरअसल लीड्स इंडिया हो या लीड्स पाकिस्तान, ये दोनों CDKN के पार्टनर थे और उसके एशिया हेड थे अली तौकीर शेख। मतलब कि लीड्स इंडिया में काम करते हुए एलिजाबेथ टॉप बॉस को रिपोर्ट करती थी, ना कि लीड्स इंडिया की हेड को। SIT ने इस संबंध में लीड्स इंडिया की हेड भावना लूथरा से भी जानकारी ली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने SIT रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उस वक्त लीड इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। तब CDKN के एशिया हेड डायरेक्टर तौकीर ने लीड इंडिया से कहा कि वो एलिजाबेथ को लीड इंडिया में हायर कर लें। उन्हें सैलरी लीड पाकिस्तान में काम करने के लिए दिया जाएगा और वो अली तौकीर शेख को ही रिपोर्ट करेंगी। मतलब ऑफिशियली वो CDKN की एक टीम लीड इंडिया से जुड़ी थी और काम दूसरी टीम लीड पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई पाकिस्तानी अकाउंट था, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वो अकाउंट इंडिया आने के बाद बंद करा दिया, तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हिमंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये बात कही है। Total received 91 lakhs. Amount from Pakistan 63.48 lakhs. And लीड इंडिया को जो भी मिला है सारे वो एलिजाबेथ गोगोई को दे दिया है। So out of 91 lakhs, 82.41 lakhs has been paid to Elizabeth Kolban Gogoi. These are the bank account of Lead Pakistan and PwC. So Pakistan, these are the date of transaction to the Lead India. Then these are the payment details to the Elizabeth Kolban Gogoi. So Lead Pakistan is sending money and Lead India is paying to Elizabeth Kolban Gogoi. I think in Gutte Bharatot, she will be the only employee who was receiving salary from Pakistan. And Bhavna Luthra admitted in her deposition that this arrangement was only to facilitate salary to Elizabeth Gogoi. हिमंता ने कहा कि भावना लूथरा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लीड इंडिया में जब काम कर रही थी तो वो सीधे अली तौकीर को रिपोर्ट करती थी। बतौर लीड इंडिया हेड एलिजाबेथ पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है। लीड इंडिया में काम करने के दौरान एलिजाबेथ ने इंडिया में क्लाइमेट से जुड़े कई आर्टिकल लिखे, जैसे कि उत्तराखंड के बाढ़ और लैंडस्लाइड्स, मदुरई के स्लम्स, मानसून डिजास्टर, विजन ऑफ इंडियन ग्रीन सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर उन्होंने भावना लूथरा के साथ भी शेयर्ड आर्टिकल लिखे हैं। 2014 में उन्होंने कश्मीर के बाढ़ पर भी रिपोर्ट लिखी है। CDKN के वेबसाइट पर इन आर्टिकल्स और ओपिनियन से एक चीज तो स्पष्ट होता है कि वो इंडिया के क्लाइमेट पर्सपेक्टिव पर भी काम कर रही थी। संभव है कि यहाँ रहते हुए वो CDKN के अपने टॉप बॉस अली तौकीर शेख को रिपोर्ट कर रही हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि एलिजाबेथ के एग्रीमेंट में यह साफ लिखा था कि वो पाकिस्तान ऑफिस में अली तौकीर शेख को ही रिपोर्ट करेंगे, ना कि दिल्ली ऑफिस में भावना लूथरा को। अब आते हैं एक और आरोप पर। ट्रैवल रिकॉर्ड्स की जांच में पता चला है कि वो 9 बार इंडिया पाकिस्तान अप डाउन कर चुकी हैं। इनमें से 3 बार वो अली तौकीर शेख के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। 2011-12 में जब वो CDKN से जुड़ी थी तो उस दौरान वो 3 बार अली तौकीर के साथ इंडिया आई और इस दौरान तौकीर जिन भी लोगों से मिले उसमें एलिजाबेथ भी उनके साथ रहीं। अली तौकीर बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिया विजिट करते रहते थे। 18 फरवरी 2013 को वो दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में भी शामिल हुए थे और कार्बन एमिशंस की चुनौतियां और क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रखी थी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उन्होंने कहा था, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ मौजूद हूं दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2013 की शुरुआती बैठक में। यहाँ इतने बड़े बड़े और सम्मानित लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं खास तौर पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना चाहता हूं उन सभी विदेशी मेहमानों का जो दुनिया भर से दिल्ली आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
मतलब कि तब भारत सरकार के लिए भी अली तौकीर शेख एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें इस इवेंट का आमंत्रण मिला था। और यह ठीक वही समय था जब एलिजाबेथ और वो CDKN के लिए साथ काम कर रहे थे। अब असम के मुख्यमंत्री ने एलिजाबेथ को पाकिस्तानी ट्रेंड एजेंट बताया है जो भारत में रहकर काम करती हैं। उन्होंने एलिजाबेथ पर पाकिस्तानी फंडिंग लेकर FCRA का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए SIT रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दिया है। हिमंता ने गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान बैक्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताते हुए आरोप लगाए कि गौरव गोगोई सदन में इसलिए सवाल पूछते हैं कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पास किया जा सके। हिमंता ने खासकर उन सवालों का जिक्र किया जो गौरव गोगोई डिफेंस या सेना से जुड़ा हुआ पूछते हैं। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात। हिमंता ने एलिजाबेथ पर SIT रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाए कि 5 अगस्त 2014 को उन्होंने अली तौकीर शेख को एक रिपोर्ट भेजी। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत में काम करने के लिए अब हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें लो रिस्क लो विजिबिलिटी के तर्ज पर काम करना होगा। यह बात कहते हुए उन्होंने IB के इंटेल को कोट किया और कहा कि यहाँ काम करने के लिए अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बाईपास कर स्टेट लेवल पर सरकारों से इंगेज करना पड़ेगा। हिमंता ने इसे ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी बताते हुए पूछा कि सांसद गौरव गोगोई की पत्नी को IB की जानकारी कौन दे रहा था। गौरव गोगोई ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है कि वो 2014 से पहले लाहौर, इस्लामाबाद और तक्षशिला गए थे, लेकिन SIT रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं उसका कोई भी एविडेंस अब तक सामने नहीं रख पाए हैं। वो अपने एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने और उनके परिवार ने असम में 12,000 बीघा जमीन कैसे हासिल की। जब हम सत्ता में आएंगे तो उन जमीनों को वापस लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। The Chief Minister is sinking in his own web of lies. To hide one lie, he has to come up with 100 lies. I have said that I have visited Taxila. I have not said that I visited Rawalpindi. And he has also not shown any evidence that I visited Rawalpindi. I have said, as per my passport details, I have been to, in early 2014, I've been to Lahore and Islamabad, and from Islamabad it's a day visit to Taxila. And Chief Minister, unfortunately, after sitting on this SIT report for 6 months, has himself lost confidence that there's not a single shred of evidence which is there in the SIT report to prove his vile allegations, and therefore he's sinking and swimming. The entire people of Assam and India saw how he made a mockery of himself in the last yesterday in his 2.5-hour press conference. He only embarrassed himself in front of the national media. गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पत्नी एक ऐसे संस्था में काम करती थी जिनके प्रोग्राम्स अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी चलते थे। हिमंता जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो उस वक्त गुजरात भी आए थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। My wife worked in an international program which was operating in several countries across the world, including South America, Africa and Asia. And in Asia there were both Indian and Pakistani NGOs. The said person that you talk about has also visited Gujarat when Shri Narendra Modi ji was the Chief Minister, and therefore I would also like to know whether the said person has met any BJP ministers or has met the Chief Minister Shri Narendra Modi during his visit there, because there are projects which have been circulated in the public that the said program was also operational in Gujarat. तो ये है हिमंता के आरोपों और गौरव गोगोई के जवाबों का सिलसिला, जो ये बताता है कि जो बताया जा रहा है वो वैसा भी नहीं है जैसा लगता है। सच कई परतों में छिपा है और ये लड़ाई परसेप्शन की है, जिसमें कभी कोई आगे होता है तो कभी कोई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।